गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान क्वेश्चन है, जानतो रेशे किसे कहते हैं। जानतो यानी नाम से स्पष्ट, जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं ना, वो जानतो रेशे कहलाते हैं। उदाहरण लिखा हुआ है कि ऊन है वो भेड़ के बालों से प्राप्त की जाती है। इसके बाद ऊन के बारे में लिखा है कि भेड़ है, बकरी है, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन जो प्रदान करने वाले जंतु होते हैं उनका शरीर बालों से ढका हुआ होता है और बालों के बीच में अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है और वायु ऊष्मा की कुछ अलग होती है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म में रखते हैं। अब हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ की अनेक नस्लें पाई जाती है, यद्यपि भेड़ों की ऊन ही एकमात्र ऊन का स्रोत नहीं है। ये नहीं है कि भेड़ों की ऊन ही ऊन का एकमात्र स्रोत है। ऊन इनके अलावा भी अन्य जंतुओं से भी प्राप्त की जाती है, लेकिन बाजार में सामान्य रूप से भेड़ों की ही ऊन प्रचलित है या उपलब्ध होती है। क्यों? अच्छी क्वालिटी के होने के कारण। आगे लिखा हुआ है कुछ वो बातें लिखी हुई इसके बारे में कि भेड़ की ऊन ही क्यों उपलब्ध होती है। कि याक है उसकी ऊन तो तिब्बत में, लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बाल से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अब बकरी की एक नस्ल होती है अंगोरा बकरी। ये बकरी की नस्ल है, ये जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोरा बकरी बकरी की नस्ल है ये। और कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। मुलायम बाल होते हैं तो इनसे बेहतरीन शॉल बनाए जाते हैं, जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर कश्मीरी आते हैं, वो पश्मीना शॉल लेके आते हैं ना, वो ये है। ऊँट के शरीर के बाल का भी उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में ऊँट की दो नस्ल होती है, लामा और एल्पैका, उससे ऊन प्राप्त की जाती है। आगे क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन किसे कहते हैं। रेशम कीट पालन यानी रेशम प्राप्त करना अपने को, तो हम रेशम के जो कीट होते हैं उनको पालेंगे, उसे रेशम कीट पालन कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, जानतो रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ये कर लेना अपने, कंप्लीट है। जैसे लिखे हुए वैसे वैसे आप उतार लिया करो इनको, और जितना भी होमवर्क आपने कंप्लीट कर लिया उतना चेक करवाएं और इनको साथ साथ याद करते रहें। धन्यवाद।